लिया जाओ। माँ, माँ, माँ खाना दे दो। पूरी रात में माँ को जगा रहा है। सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, खाना लेना तो कुछ से आगे ले ले। और हाँ, मैंने तुम्हें दवाई के लिए पैसे दिए थे, लाया या नहीं? खर्च कर दिए किसी की मदद में या अपने नाटक नौटंकी में लगा दिए? वो हाँ हाँ, मुझे पता है। मुझे मालूम होता आज और कल मुझे दवाई की फिक्र रहना पड़ेगा तो मैं विराट से ही दवाई मंगवा लेता। आ गए डॉक्टर साहब? कहिए तो आरती उतारो। प्रभु को समय मिल गया घर आने का। अब प्रभु को भोग लगाया जाए। अरे सुनती हो? अरे दीवर गुरु आ गए। चौथ के लिए और पूजा की थाली और भोग तो लेती है ना? तो जाओ भी। ये घर है या सराय का अड्डा? जब मर्जी आओ, जब मर्जी हो चले जाओ। न काम न धाम, दुनिया फर्जी दोस्तों के साथ चाय अपना गुजर रहा था। बस किसी पुलिस वाले ने धर लिया ना, सारी सामाजिकता धरी धरी रह जाएगी। मेरी चुप! क्या समझ रखा अपना? सुनिए तो। चुप! अब कहेगा मेरे पास टाइम नहीं। अरे कहीं नौकरी पकड़ ले। ये 2-3 हजार रुपए कमाएगा ना, कम से कम घर की मुफ्त में रोटी तो नहीं तोड़ेगा तू। जा खा ले खाना। क्यों जी? फिर व्यक्तियों से मुफ्त की रोटी खानी? मेहनत करें आप, हम मुफ्त में खाए वो। बस मुझे ही चुप कराइएगा, उसे तो कुछ मत कहिएगा। वाह भैया वाह, आप तो बड़े महान हैं। मैंने आपको इंटरव्यू देने भेजा था, ना कि मेरे ही ऑफिस के सीनियर का इंटरव्यू देने। वो नौकरी करने के लायक ही नहीं थी। अरे तो ना करते, क्या जरूरत थी उनकी खिंचाई करने की? उन्हें देश दुनिया और समाज पर लेक्चर देने की क्या उन्हें नहीं पता? मैं तो बस ये कह रहा था कि कितने ही नौजवान 6 से 7 हजार रुपए में कारपोरेट सेक्टर में अपना पूरा जीवन खपा देते, बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ एमबीए करते, और ये लोग उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ में 40 से 50 हजार रुपए का काम कराते और हाथों में देते हैं चंद रुपए। हमारे राष्ट्र के कितने ही नौजवान 8-8 घंटे शॉपिंग मॉल पर खड़े रहते हैं, कस्टमर के सामने झूठी हंसी हंसते हैं उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। किसी ने जाकर उनके दर्द को पूछा? भैया आपके चक्कर में मुझे पूरे ऑफिस में जलील होना पड़ा। आप कुछ करें या ना करें, पर कम से कम मेरी बेइज्जती तो मत करवाइए। और हाँ, आपसे यही प्रार्थना है, करते रहिए समाज सेवा, तोड़ते रहिए मुफ्त में रोटियां। घर पर छोटा भाई काम करे, माँ और बाबूजी बीमार पड़े रहे, और आप देश और समाज को बदलने के चक्कर में अपने ही परिवार की जान दे दीजिएगा। बस
सही कहा तुमने। मैं कुछ नहीं कर पाया। आवारा, लाचार, मुफ्त में रोटियां तोड़ने वाला क्या कर सकता है? ये चंद किताबें पढ़ लेना, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करना, सब धोखा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मुझसे तो अच्छा वो मजदूर है जो दिन भर काम करने के बाद 200 रुपए तो कमा लेता है। मैं तो बैठा बैठा मुफ्त में रोटियां तोड़ता और बड़ी बड़ी बातों पर दम भरता। कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ मुफ्त में रोटियां ही तोड़ता रह गया। मुफ्त में रोटियां ही तोड़ता। महंगी हो गया। कितने की है? पूरे 1 लाख की है। 1 लाख की? अब तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वो असल में आपको क्या बताऊं, आज ससुर की दवाइयों में सारा पैसा चला जाता। बड़ा देवर कुछ करता नहीं और छोटा इतना कमा नहीं पाता। सारे घर का बोझ इनके सर पर है। अब बताइए मैं अपने शौक कैसे पूरे करूं? छोड़ो, गर्मी बहुत हो रही है। अच्छा भाभी, ये लीजिए पानी। ये क्या? पानी ठंडा नहीं है? वो असल में हमारी फ्रिज खराब है। फ्रिज खराब? वो तो पिछले महीने भी खराब थी। मैंने आपको बताया ना, सारी घर की जिम्मेदारी तो वो जिनके ऊपर है। अब कोई है तो करने वाला नहीं। क्या बताऊं आपको? ये लो, आ गया है ठल्ला देवर तुम्हारा। अरे भाभी, कहाँ उसको लेकर बैठी? उसको छोड़िए। अच्छा मैं 1 मिनट में आती हूँ। भाभी, चलिए तो तुम्हारे सवालों का हल अभी तक तुम्हें नहीं मिल पाया। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है। हिंदी साहित्य, मुंशी प्रेमचंद जी का जो साहित्य, वो क्या आज के साहित्यकारों से तुलना करती है? देखो आजाद, प्रेमचंद का साहित्य आज के साहित्यकारों से तुलना करते हैं। प्रेमचंद ने गरीबों, असहायों, मजलूमों की बात की। उन्होंने उनके दर्द और संघर्ष को अपनी लेखनी में उतारा। परंतु आज के साहित्यकार वो सरकारी तंत्र की तूती बजाने में ही लगे हुए कि कहीं किसी सरकारी महकमे में उन्हें पद, सम्मान और प्रतिष्ठा मिल जाए। बस यही अंतर है प्रेमचंद के साहित्य में और आज के साहित्य में। सर, आपको नहीं लगता कि जो आजकल के साहित्यकार हैं, उनको आम जन की लड़ाई सड़कों पर उतर कर लड़नी चाहिए, ना कि किताबों तक ही सीमित रहना चाहिए? आजाद, हम सभी साहित्यकारों को एक तराजू में रखते हैं। प्रेमचंद, मुक्तिबोध, नागार्जुन जैसे तमाम साहित्यकारों ने उन्होंने जनता के लिए ही वो लिखे और जनता के लिए ही वो जिए। उन्होंने अपने साहित्य से सड़क तक जनता की आवाज उठाई। आज भी बहुत सारे साहित्यकार हैं
जो कुछ ऐसा करते हैं, जो धरने, सेमिनार, संगोष्ठियों में जाते हैं, वो जनता की आवाज के लिए वो लड़ते हैं। लेकिन सरकारी तंत्र ऐसा है कि उनकी आवाज को दबा दी जाती है। और जैसा मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी साहित्यकार हैं जो तूती बजाते मिल जाएंगे, और भाई वो हर विधा में मौजूद है, तुम्हारे रंग कर्म में भी। सही कहा सर आपने। हमारे अंदर इतना डर बैठ गया है कि हम सरकार की मुखालफत करते तो दिखते हैं, लेकिन उनके गलत कार्यों का विरोध नहीं। इसीलिए तो कोई रंग निर्देशक नए नाटकों को मंचित करने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि पुराने नाटकों का रंग विधान देखा हुआ परखा हुआ होता है। उनमें थोड़ा इधर उधर काट छाट करके मंचित करते रहते हैं और कहते हैं मौलिक नाटक नहीं, इस बात का रोने रोते, दूसरों की जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं और अपनी जवाबदेही नहीं। चलो ठीक है, खैर ये बताओ तुम्हें नौकरी मिली? अरे सर कहाँ, अब तो बस सोचता हूँ कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूँ। हाँ ये भी ठीक है क्योंकि कम से कम तुम्हें नाटक को मंचन करने के लिए कलाकार तो नहीं ढूंढना पड़ेगा, अपनी बात भी कह लोगे। नाटक का मंचन भी आ जाए तो भैया। हाँ वो आपको महेंद्र भैया घर पे बुला रहे हैं। क्यों? ये तो उन्होंने नहीं बताया, बस उन्होंने यही कहा कि जल्दी घर आ जाए। अच्छा सर, हम कॉलेज में मिलेंगे। चलो ठीक है। पैर नहीं छूते दोस्त, चलो ठीक ठीक मिलते हैं।